जय हिंद जय भारत। तो सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों के वो मैसेज आए थे आज, तो उसके लिए वो वीडियो मैंने बना के शेयर कर दी थी। कुछ लोगों को समझ आ गई थी, कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अब जाए कहाँ पर, कैसे करें। तो उसमें से कुछ लोग मेरे पास आए थे अभी 9:30-10 बजे के अराउंड मेरे पास आए थे। वो फॉर्म मैंने उनका भरा है, तो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जिन लोगों के सुबह में कुछ क्वेश्चन थे उनका आंसर नहीं दे पाया, ताकि मैं उनका आंसर उनको दे सकूँ, उनको समझा सकूं कि जो मैसेज आपको आया है उसका करना क्या है, कहाँ जाना है और कैसे आपको ये डिटेल के बारे में पता चलेगा। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये क्या प्रधानमंत्री द्वारा स्ट्रीट वेंडर के लिए उनके आत्मनिर्भर निधि एक योजना है, ताकि वो अपने काम को बढ़ा सकें, अप कर सकें। देखो, लोन लेने के लिए हम कहीं जाते हैं ना, तो लोन के लिए 36 प्रकार के डॉक्यूमेंट, फिर ITR, फिर और चीज़ मांग सकते हैं। और हरियाणा के अंदर क्या, जिसकी इनकम 1 लाख से ऊपर जाएगी या वो ITR फिल करेगा। ITR जो होती है वो 2 लाख 3 लाख के लोग भरते ही हैं, और उनकी इतनी इनकम होती नहीं है, तो उस वजह से उनके राशन कार्ड कट जाते हैं। अब बैंक वालों का फंडा जो है वो बैंक वाले जाने, तो उसकी वजह से उनके वो राशन कार्ड कट जाते हैं। और जो सरकार के द्वारा उनको योजना दी जाती है, अनाज, कुछ और योजना, घर की योजना, बच्चों की पढ़ाई की योजना, उन सब योजना से उनका नाम कट जाता है। फिर वो किसी से कंसल्ट करके उसको करते हैं। तो फिलहाल तो वो अलग चीज़ है। तो ये आपके काम को बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन कम लगते हैं भारत सरकार के द्वारा इसकी, और हरियाणा सरकार के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं वो डिटेल में आपको फोर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है अप्लाई। अब ये कैटेगरी क्या है, जिन्होंने पहले अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पहले 10,000 का लोन था, जो बढ़ के 15 कर दिया है। तो यहाँ पहले 20 था, अब 25 कर दिया है। 50 का उतना ही आ रहा है। इसके ऊपर भी लोन की कैटेगरी आएगी, तो वो बात की बात है। फिलहाल तो हम इन 3 कैटेगरी को लेके चलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी थी 10-15, 10 से 15 होगी, 20 से 25, 50। अब इस कैटेगरी को पहले हम लेते हैं। अब ये कैटेगरी क्या थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई लोन लेने के लिए गए, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांग लिए, तो लोगों ने बोला भी इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन में हो रहा है और इतनी सारी जगह पे हमें जाना पड़ता है बैंक के पास, फिर वहाँ पर फिर हमें प्रॉपरली वो नहीं मिल रहा। फिर बैंक वाला बोल रहा है कल आना, परसों आना। फिर वहाँ जाते हैं ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, वो कह रहा अभी हुआ नहीं है, जैसे हो जाएगा अब आ जाएगा। तो सरकार के द्वारा योजना आई हुई है, तो जितनी जल्दी आप इसको, अगर जो इसका हकदार है, जितनी जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी ये लोन उनको मिलेगा, क्योंकि अब सरकार ने खुद ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है। तो उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन तो कम है, शुरू से कम है। तो अब आपने क्या करना है, जिन्होंने पहले लोन नहीं ले पाए थे, तो उन्होंने इस पर क्लिक करना है। जिनको 15,000 का आया हुआ मैसेज, तो 15, जो 25 का, 25 का, 50 का, ये कैटेगरी समझाया था। काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने फार्म नहीं भरे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये योजना जनवरी में बंद हो चुकी थी, उसके बाद अब दोबारा ओपन हुई है। तो ये योजना के अंदर आप अपना फ्रेश फार्म भर सकते हो। पहला, जो अभी तक आपने नहीं भरा, उसके लिए आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर लगेगा, आपका पैन कार्ड हो गया, बैंक की कॉपी होगी, वोटर कार्ड हो गया, घर के जितने मेंबर उन सबका आधार कार्ड होगा, वो आपने फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको आप मैसेज आए। तो आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्म भरना है आपकी कैटेगरी के साथ। 15 का, फॉर एग्जाम्पल मैं 15 लेता हूँ। काफ़ी बंदे आते हैं उनके 15,000 का था, और कुछ माताएं भी आई थी उनके पास 25 का आया हुआ था, और कईयों ने 25 का भी क्लियर कर दिया, 20 का भी क्लियर कर दिया था। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर फिल करना है, यहाँ पर अपने कैप्चर लॉक, एक OTP जाएगा। अब कुछ लोग का कंसर्ट ये होगा कि इसके अंदर हम क्या फिल करें, कौन सा फ़ोन नंबर फिल करना है, क्योंकि मान लो फार्म भरा हुआ तो 1 साल उससे ऊपर हो गया होगा, या 6 महीने, या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 6 महीने से साइड बंद थी, 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा। तो जो आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर है वो भर सकते हो, और उसके ऊपर भी आपका विंडो नहीं खुलती। कौन सी विंडो खुलेगी मैं बताऊंगा अभी। तो आपने क्या करना है, जो वो फॉर्म भरा था आपने, वो तो कोशिश करना है कि वो आप एक ही नंबर रखो, आप मल्टी नंबर मत रखो। काफ़ी लोग मल्टी नंबर रख रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं मल्टी नंबर इसलिए रखा है तो हमारा फ़ोन था वो खो गया, सिम खो गया। अगर आपका सिम खो जाता है तो आप दोबारा से वो सिम निकाल सकते हो, आप FIR कर सकते हो ऑनलाइन, और उसके बाद वही सिम अपना थंब लगा के, अगर आपके नाम के थंब लगा के, वो सिम दोबारा निकाल सकते हो, क्योंकि वो स्कीम आपकी काफ़ी जगह चली जाती है। तो कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान रखें। नई सिम ले लोगे तो पुरानी सारी जितनी भी स्कीमों में नाम होगा सब कट जाएगा आधार कार्ड से। अब मेरे पास एक लेडीज आई थी, वो कह रही थी कि मेरा फ़ोन नंबर जो है आधार कार्ड से था वो खो गया था, मैंने नया नंबर लिया और मुझे फैमिली ID में अपना राशन कार्ड निकालना है। तो कैसे निकलेगा, फ़ोन नंबर है ही नहीं उनका। तो फिर वो अब आधार कार्ड सेंटर जाएगी, वहाँ से फ़ोन नंबर ठीक करेगी, फ़ोन नंबर ठीक करने का फिर वो
मेरे पास आएगी, फिर फैमिली एडमिन नंबर ठीक करवाएगी, फिर जाके उसका वो काम होगा। तो लंबा हो गया ना काम। तो 2 मिनट का काम था, सिम खो गया, ऑनलाइन अप्लाई करके आपने वो सिम ले लेनी है। तो फिलहाल तो हम दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर अपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है या कैप्चर लॉक करना है। उसके बाद एक OTP रजिस्टर फ़ोन नंबर पे जाएगा। वो OTP जाने के बाद एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में क्या आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, वो जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, चाय पीते रहे और वीडियो देखते रहे। अब ऐसा एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा, द व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। जो आपने उस टाइम फॉर्म भरा था, डिटेल भरी थी, वो खुल जाएगी। यहाँ पर खुल गई विंडो। अब यहाँ आपकी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लो, इसको भी डाउनलोड कर लो, इसको। ये सर्टिफिकेट है आपका, लाइसेंस नंबर खो गया। कई मेरे पास आए थे, सर हमारा लाइसेंस नंबर तो खो गया, हम कैसे करें। तो ये लाइसेंस नंबर आपने निकाल लेना है, ये फॉर्म आपने निकालना है, ये फॉर्म भी आपने निकालना है। उसके बाद आपने कहा एक यहाँ ऑप्शन खुलेगा कि आप उसी बैंक में लोन लेना चाहते हैं किसी और के, तो वो आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। अभी तो फिलहाल तो मैंने पहले क्लिक कर दिया, तो वो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा इधर। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में बैंक के नाम लिखे होंगे और IFSC कोड साथ में लिखे होंगे। तो जो भी आपका बैंक का नाम है, आपने अपने बैंक की कॉपी ओपन करनी है, उसमें बैंक का नाम चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपने ये भी चेक करना है इधर कि IFSC कोड है। जैसे IFSC कोड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आपकी ब्रांच आ जाएगी, यहाँ ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, डिटेल ऐसे आ जाएगी। और जैसे ये वेरीफाई होगी तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ये तो हमने कर लिया, प्रिंट आउट भी निकाल लिया, अब कहाँ जाए। अब आपने क्या करना है, इसका प्रिंट आउट, इसका और इसका पूरे का भी प्रिंट स्क्रीनशॉट पूरा लेके या Ctrl+P करके निकाल लेना, या सेव करके किसी भी CSC से या शॉपकीपर पे जाके अपने प्रिंट आउट निकाल लेना। ये जाना है अपने अपने बैंक में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो इसकी ब्रांच में, जिस ब्रांच को आपने सेलेक्ट करा उसका IFSC कोड वहां मेंशन होगा, उस कोड के हिसाब से आपने वहां जाना है। और ये सारे पेपर लेके जाने हैं, उनको दिखाना है ये हमें मैसेज आया हुआ था और ये हमारे पेपर है। फिर बैंक मैनेजर उसको चेक कर लेंगे, बैंक का जो स्टाफ है वो उनको चेक कर लेगा और उस फाइल को सबमिशन कर लेगा। उसके बाद भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप मेरे पास आके कंसल्ट कर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत आती है तो इनके कस्टमर का नंबर है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो इनका ऑफिस है मैं उनका एड्रेस आपको दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके कंसल्ट कर सकते हो। तो मेरे को यही आशा है कि जो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी वो मैंने सोल्व आउट कर दी है। जो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी वो मैंने सोल्व आउट कर दी है कि उन्होंने इसका प्रिंट आउट, इसका प्रिंट आउट, इसका और इस पूरे का प्रिंट आउट, और यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा बैंक सेलेक्ट करना है, उसका IFSC कोड सेलेक्ट करना है, IFSC कोड सेलेक्ट करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, और जो बैंक का नाम है और लोकेशन है उसी लोकेशन पे वहाँ पर जाके वो फाइल देनी है। और बैंक वाला आपको फ़ोन भी कर सकता है, तो अपना वो नंबर भी एक्टिवेट करके रखे। तो और भी किसी की कोई क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट डाल सकता है, ताकि मैं उनके और जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूं। ताकि देखो एक एक मेरी सोच यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करने के लिए आया हुआ है दुनिया में। हम कोई जंगल में नहीं रह रहे कि मैं राजा हूँ और बाकी सब मेरी प्रजा है। तो यहाँ सारे ही राजा हैं और सारे ही प्रजा है। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि मिलके चलेंगे तो रास्ते क्लियर हो जाएंगे। मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती है और रास्ते छोटे होते हैं। और रास्ते बड़े करने हैं तो उसके लिए तो आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। परेशानी होगी, हर चीज़ की परेशानी होगी। जब हम खाना खाते हैं तब भी परेशानी होती है, उठते हैं तब भी होती है, बैठते हैं तब भी है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, तो चलता रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में किसी को कोई कोई समस्या है तो मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। और मेरी सिर्फ इतनी अपील है आप लोगों से, जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ कृपया करके आप उस वीडियो को देखा करो, क्योंकि उस वीडियो में मुझे बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है आप लोगों से कि जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो काफ़ी लोगों तक जाए, ताकि उनकी क्वेरी को सोल्व आउट मैं कर दूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। पर जब मैं आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग 2 घंटे से 3 घंटे से लाइन में बैठे हो और अपना काम छोड़ के लाइन में बैठे हो, क्योंकि आपने अपना बच्चों को संभालना है, आपने अपना घर के और भी काम करने हैं, आपने जॉब पे भी जाना है, और भी आपके रिलेटिव है वहाँ पर आपने कंसल्ट करना है। तो उन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ आती है कि आप लोगों के कि मैं समस्या का और भी अंत करूँ। मैं आपसे फेस टू फेस ही मिलना चाहता हूँ आप लोगों से भी, पर इतने ज़्यादा काम होने की वजह से और मैं अकेला होने की वजह से इतने काम को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँ।
तो ये सारा काम मैनेज करते करते मुझे रात के 2 या 3 बज जाते हैं, क्योंकि एक काम करना, फिर दूसरा काम करना, फिर तीसरा काम करना, तो सारा काम करना। तो मेरी आपसे अपील है, जितनी भी मैंने वीडियो बनाता हूँ, कृपया करके, कुछ आपको समझ नहीं आ रही, आपको लगता है उसमें कुछ और ठीक करना है, तो आप मुझे सजेशन दो, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो आप उनको देखा करो, पूरी ईमानदारी से देखा करो। जिस तरह से मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ मेरे से चलना पड़ेगा। और फिर आगे देखना कितना वो हो जाएगा, आप खुद एनालाइज करके देखोगे। अब जो लोग मेरे से 4 से 5 साल तक जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। मेरा काम करने का तरीका यही है, परफेक्शन में काम करना। मैं वो अधूरा या फिर हाँ हो जाएगा, कर दूंगा, हो जाएगा, उस पर बिलीव नहीं करता। मुझे पता है कि जो करना है वो करना ही करना है। कुछ समस्या ऐसी हैं जो मेरे सामने भी आ रही है, मेरे हेल्थ चैलेंज की समस्या है, कुछ मेरा और भी मैं बहुत सारी समस्या हैं, तो मैं उनसे जूझ रहा हूँ। पर मेरी ईमानदारी जो है वो मैं पूरी मेंटेन करके बैठा हूँ। तो कृपया करके आप भी मेंटेन करके रह के, समस्या हर किसी को होती है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको समस्या ना हो, पर हमें मिलकर तो चलना पड़ेगा। अगर मैंने आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो आपके भी फ़र्ज़ बनता है उसको देखना और आगे शेयर करना। आपको लगता है वो अच्छी चीज़ है, तो आप शेयर करो उस चीज़ को। आप शेयर करोगे, 4 बंदों की हेल्प करोगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि कमल जी आपका एड्रेस ही हमें नहीं मिला, 3 महीने से हम आपको ढूंढ रहे थे, अब जाके एड्रेस मिला है। तो जो काम 3 महीने मुझे पहले करना था, वो 3 महीने बाद कम कर रहा हूँ, और 3 महीने और लग जाएंगे, तो 6 महीने लग गए, 9 महीने लग गए उनके काम को करने के लिए। तो बचाओ, एक बंदे के पास राशन कार्ड कट चुका है, इनकम बढ़ी हुई है, या डिटेल गलत लिखी हुई है उसके ऊपर, उसको ठीक करने के लिए वो 6-6 महीने कैसे रुकेगा? इस पेट को भूख लगी हुई तो आज ही खाएगा ना, पानी पीना है तो अभी पिएगा ना, 3-3 4-4 महीने कैसे रुक जाएगा? तो इस लॉजिक को भी मैं समझता हूँ। बाकी और कोई क्या करता है, मुझे उसका क्या कंसल्ट करना। जय हिंद, जय भारत।